नमस्कार। आज मैं बात करूँगा मिलेट के ऊपर। मिलेट के क्या फ़ायदे हैं, मिलेट कितने प्रकार के होते हैं और आपको ये कहाँ से मिल जाएंगे, इन सब के बारे में आज बातचीत करेंगे। साथ ही डीपली हम डिस्कस करेंगे कि मिलेट जो है किस प्रकार से बीमारियों को ठीक करता है। मिलेट में आखिर ऐसे कौन से गुण हैं जो वो सभी बीमारियों को क्योर कर देते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मिलेट एक अनाज है, ठीक है। जैसे चावल, गेहूँ, दालें ये सब हम खाते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक अनाज है। आज से तकरीबन 50-60 साल पहले जो है ये हमारे देश में भरपूर मात्रा में इसको उगाया जाता था, लेकिन आज की तारीख में ये जो अनाज है पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। पंजाब में कोदरा ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कंज्यूम किया जाता था, उगाया भी जाता था, लेकिन आज की तारीख में पंजाब की अगर बात करूं तो गेहूं, चावल, ठीक है, ये जो है ज़्यादा उगाया जा रहा है। इन मिलेट्स की खासियत क्या थी? एक्चुअल में इसमें फ़ाइबर जो है ज़्यादा मात्रा में होता था, उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जो हम अनाज खा रहे हैं उसमें फ़ाइबर बहुत ही कम मात्रा में है। कम मात्रा यूँ कह सकते हैं कि नाम मात्र है। जैसे कि चावल है, चावल में 0.2% जो है फ़ाइबर है। अब आप सोचिए, मिनिमम जो है कम से कम अगर 8-10% का फ़ाइबर भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन 0.2% चावल में फ़ाइबर है। वहीं गेहूं की बात करें तो तकरीबन 1 से 2% के बीच में फ़ाइबर रहता है। इसके बीच में वो जो फ़ाइबर होता है गेहूं के बीच में वो भी निकाल लिया जाता है। आज की तारीख में जो हमारे पास आटा आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि भूसी नहीं है उसके अंदर। आप अगर उसको छलनी से चालें तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें, ठीक है। तो मैदे से कम नहीं है। आज की तारीख में जो हम आटा कंज्यूम कर रहे हैं वो किसी मैदे से कम नहीं है, और यही वो कारण है कब्ज़ का जो है, ये सबसे मुख्य कारण है, ठीक है। जिस प्रकार का हम आज की तारीख में आटा खा रहे हैं, कब्ज़ का ये बहुत बड़ा कारण है। तो जैसे हम गेहूं और चावल को रिप्लेस करके मिलेट्स का कंजम्पशन शुरू कर देते हैं, कब्ज़ की समस्या धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर फ़ाइबर है, ठीक है। तकरीबन 6-7% से लेके तकरीबन उसमें 12-13% तक फ़ाइबर है, ठीक है। और ये आपको अन्य किसी अनाज में नहीं मिलने वाला है। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि हमारे ही देश का अनाज है। ऐसा नहीं है कि किसी और देश का अनाज ले आके हमने यहाँ उगाना शुरू कर दिया और उसको खाना शुरू कर दिया। देखिए, जिस जियोग्राफी में हम रहते हैं, अगर उसके आसपास की चीज़ें खाएंगे तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है, ठीक है। ना कि कहीं जो है कनाडा या न्यूजीलैंड से कोई ऐसा फ्रूट आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि वो तो बहुत महंगा है, उसको खा के तो हमारी बॉडी को पता नहीं क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस जियोग्राफी में हम रह रहे हैं, वहाँ की जो चीज़ें वहाँ पे जो लोकली उगाई जा रही हैं वही हमारे लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है। और ये अनाज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अनाज हमारे देश में सालों से खाया जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि गेहूँ ज़्यादा मात्रा में उगाया जा रहा है तो हम लोग गेहूँ जो है ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 पे तो फ़ाइबर है, इसमें भरपूर मात्रा में फ़ाइबर है। दूसरे नंबर पे जो है बहुत ही सात्विक भोजन है। आप उसकी सात्विकता को अंतर कर पाएंगे जब आप उसको खाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि सामा का चावल लोग खाते हैं, व्रत में खाते हैं, ठीक है। व्रत में उसे रिकमेंड किया जाता है। गेहूं चावल क्यों नहीं रिकमेंड किया जाता है? आखिर सामा का चावल ही क्यों रिकमेंड किया जाता है? ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसको रिकमेंड किया होगा, आप इसको खा सकते हैं। तो सामा का चावल ही क्यों व्रत में खाते हैं लोग, बाकी गेहूं चावल क्यों नहीं खाते? यही कारण है कि उसमें ये गुण है, ठीक है। उसमें उतने ही गुण है जितना कि आप अपनी बॉडी को खाली रखते हैं, है ना। जैसे कि फास्टिंग करते हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार की चीज़ें उससे भी आपको मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए फास्टिंग के दौरान सामा का चावल रिकमेंड किया जाता है, सामा जो कि एक मिलेट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको फास्टिंग में भी रिकमेंड किया जाता है। रीज़न यही है क्योंकि इसके अंदर अच्छे गुण हैं। फ़ाइबर हो गया, इसके अंदर प्रोटीन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तकरीबन 5 ग्राम से लेके तकरीबन 10 ग्राम तक जो इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, इसका जो फाइबर है वो इस तरह से अरेंज होता है
कि आप अगर इसको भूसी बना दे, मतलब कि आटा बना दे, फिर भी उसका फाइबर उससे अलग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसका फाइबर ही कुछ इस तरह से अरेंज होता है कि आप उसको भूसी बना देंगे, भूसी बना के चालेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, फाइबर उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसका फाइबर जो है आपकी सिर्फ़ और सिर्फ इंटेस्टाइन्स तोड़ सकती हैं, ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो इस तरह से आप सभी लोग जो है गेहूं और चावल इसको रिप्लेस करके मिलेट खाना शुरू कर दें, ठीक है। टोटल ये भारत में 7-8 प्रकार का टोटल मिलेट्स हैं, लेकिन इनमें से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 प्रकार के मिलेट्स जो हैं उनको ज़रूर खाएं। इनमें से है एक लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल, कोडो, बार्नयार्ड और ब्राउन टॉप। ये 5 मिलेट्स आप कंज्यूम करना शुरू कर दें, ठीक है। लोकल आपको शायद लोकल मार्केट में ये ना मिले, ठीक है, तो इसलिए आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं से भी, जहाँ कहीं से भी मिलता है, ठीक है, वो आप जो है वहाँ से ख़रीदें और इसका सेवन शुरू कर दें। देखिए, फाइबर जो है पेट साफ़ करने में मदद करता है, ठीक है। पेट अगर नहीं साफ़ होगा तो बहुत सारी बीमारियाँ जो है शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर है। इसलिए जब आप इसका कंजम्पशन शुरू कर देते हैं तो पेट साफ़ होना शुरू हो जाता है। तकरीबन 70-80% बीमारियां इसी के थ्रू आती हैं, ठीक है। अगर आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो 70-80% बीमारियां तो इसी के थ्रू आती हैं, पेट साफ़ नहीं होने की वजह से। और ये सबसे मेन जड़ पे ही काम करता है, पेट की क्लिनजिंग, पेट की सफाई, आंतों की सफाई करना शुरू कर देता है। तो आप सब लोग इसका सेवन शुरू करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।